हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंडिया का मैप। इससे प्रीवियस वीडियो में एक डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने इंडिया के मैप से रिलेटेड ही फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आज स्टार्ट करी हूँ, जिसमें मैं आपको इंडिया के स्टेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में आपको समझाऊंगी। बहुत ही इजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे और जितने भी आपको इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ना इंडिया के जो नेबर कंट्री हैं उन्हें समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पाकिस्तान को। देखिए, ये है पाकिस्तान जो इंडिया के कहाँ पर है, वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है इंडिया के। और पाकिस्तान के ऊपर कौन सा है, अफ़गानिस्तान। कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सीमा इंडिया से नहीं लगती, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जो अफ़गानिस्तान आप ये देखेंगे, ये यहाँ से छोटा सा जाते हुए और ये यहाँ लद्दाख में यहाँ पे लग रही है ना सीमा अफ़गानिस्तान की। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं इंडिया के, तो ये हैं इंडिया की दो नेबर कंट्रीज। सबसे पहले आप समझिए कि इंडिया की नेबर कंट्रीज़ कितनी है। देखिए, जो टोटल कंट्रीज़ हैं ना इंडिया की, टोटल कंट्रीज़ जो है वो है आपकी 9। कितनी है, 9। लेकिन 7 इसमें लैंड के बॉर्डर जिनसे कनेक्टेड है वो कंट्रीज़ हैं, और 2 हैं जिनसे आपके मैरी टाइम यानी कि आपका जो समुद्र टच है, जिनका पानी टच होता है, तो वो है आपकी 2 मैरी टाइम कंट्रीज़। तो 7 कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको फैक्ट में तो बता दी थी। 2 अभी हम पढ़ चुके हैं लैंड कंट्रीज़ को, अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को। इसके बाद कौन सी है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट आपकी क्या, इंडिया की नेबर कंट्रीज। तो ये है चाइना। कौन सी है, चाइना। तो ये 3 हो गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़। इसके बाद नेपाल, जो कि हमें इंडिया के ही मैप में मिल जाएगी। कौन सी है, नेपाल। ठीक है, ये बिल्कुल जहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट है, जो यूपी बिहार से लगा हुआ, ये नेपाल है। और ये है आपका भूटान। ये कौन सा है, भूटान, जो बिल्कुल सिक्किम के पास है, ये है भूटान। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई बताइए, आपका नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 5 तो हम पढ़ चुके लैंड वाली कंट्रीज़। बाकी कौन सी है बताइए, कितना इजी है। देखिए, ये है बांग्लादेश। कौन सी है, बांग्लादेश। ये भी देखिए इंडिया से ही निकलती हुई, थोड़ा थोड़ा इंडिया का सही मैप है। तो ये बांग्लादेश है। ये बंगाल को ही 2 प्रोविज़न में बांट दिया गया था। एक था ईस्ट बंगाल, एक था वेस्ट बंगाल। तो ये जो ईस्ट बंगाल है, इसको बांग्लादेश बना दिया गया है। तो देखिए इंडिया के ईस्ट में, लेकिन इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल का वेस्ट साइड है। ठीक है। इसके बाद एक कौन सी है, म्यांमार। कौन सी एक कंट्री, म्यांमार। तो इंडिया की 7 आपकी लैंड बॉर्डर जिससे कनेक्टेड है वो कंट्रीज़ हो गई। अब 2 कंट्रीज़ जो मैम ने बताई हैं, कौन सी, जो कि है मैरी टाइम, वो कौन सी हैं, तो ये है श्रीलंका। फर्स्ट कौन सी है, श्रीलंका। और ये छोटे छोटे यहाँ पर ये कौन है, मालदीव्स। कौन सी कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स। यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ है मालदीव्स। किधर छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड ही हैं। ठीक है। तो ये आपकी 2 हो गई मैरी टाइम कंट्रीज़। अब इसको बहुत आसानी से याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिया की नेबर कंट्रीज़ तो देखिए आपको लर्न करनी होंगी, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आपको करनी हो लर्न इंडिया का ही मैप, तो कैसे करोगे। देखो, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली ही लर्न करनी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आपको पता है सबसे ऊपर लद्दाख है, सबसे ठंडी जगह लद्दाख है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, डिस्प्यूट चलता रहता है पाकिस्तान के साथ, पूरा बॉर्डर इसका इधर वाला पाकिस्तान से लग रहा है। अब कैसे लर्न करेंगे, ये क्या लिख रहा है इतना कुछ, तो अभी कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। थोड़ा थोड़ा तो आपको देखिए आजकल सबको ही पता होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। सबसे पहले हम ना ये 3 पेटल्स को समझते हैं। 3 पेटल्स, ये 3 पेटल्स है ना, 3 पेटल्स, 4 भी कह सकते हैं आप। 3 पेटल्स को समझिए आप। ये 3 पेटल्स हैं, PHU, फूल। 3 पेटल्स से क्या बन गया, फूल। जिसमें से ये है फूल का P, H का हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश, और यू का उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड फूल से बन जाते हैं। और इनकी जो डंडी है ये है हरी, ये बन जाता है हरियाणा। इनकी जो डंडी है फूल की, ये जो पूरा ये ग्रीन कलर में है, ये है हरियाणा। आप चाहें तो इनको कलर भी कर सकते हैं, हरियाणा को हरे कलर से कलर कर दीजिए, पी को पीले से कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को लाइट ग्रीन से कर सकते हैं, यू उत्तराखंड को आप कर सकते हैं इसी कलर से।
तो इस तरीके से भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये वैसे बहुत टेक्निक यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, तो मैंने वही बस आपको रिवाइज़ कराई है। PHU यानी कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये हो जाते हैं, और बाकी ये डंडी जो हो जाती है ये हरियाणा यानी कि वाला हरियाणा है। अब और क्या है इसमें सबसे आसान, देखिए सबसे आसान है कि हमें पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, राजस्थान। तो राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा है। और ये जो बैल की तरह जो ये सूंड उठा के जो है राइनोसॉर्स की तरह है, ये यूपी का है बिल्कुल। देखिए यूपी का है ये राइनोसॉर्स की तरह, ये पैर है, ये पूंछ है। आप देखेंगे ना ध्यान से, ये राइनोसॉर्स लगेगा आपको, ऐसे सींग उठाए, ये देखो ये क्या है, ये यूपी है, ठीक है। और यूपी से लगता हुआ ही बिहार होता है, यूपी बिहार लूटने, है ना। तो यूपी बिहार दोनों साथ साथ हैं, ये यूपी है जो राजस्थान से भी लग रहा है और जो हरियाणा से भी लग रहा है यूपी। और यूपी बिहार ये हो गया लर्न। अब इसके बाद हम एक सबसे आसान समझेंगे। देखिए ये एक आकृति है डायनासोर की सी, बिल्कुल डायनासोर की आकृति नहीं लग रही है? अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी हो, ये डायनासोर का मुंह है। डायनासोर गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, गुजरात से। गुजरात को ही हमने गुजर रहा है यूज़ किया है इसके आसान न्यूमेरिक फॉर्म में। गुजरात से डायनासोर गुजरात से गुजर रहा है। मध्य में इसके क्या है, इसका पेट, मध्य प्रदेश, इसका पेट कहाँ है, इसके मध्य में है। छत्तीसगढ़ में, यानी कि 36 जो किलो का इसका पैर है, 36 किलो का पैर है। और ये झाड़ियों में इसकी पूंछ अटकी हुई है, झाड़ियों में इसकी पूंछ अटकी हुई है। तो ये क्या हो गया, झारखंड। तो पूंछ वाला झारखंड, पैर वाला छत्तीसगढ़, मध्य वाला मध्य प्रदेश, और गुजरना यानी कि गुजरात। तो ये हो गया ना पूरा डायनासोर, कितनी अच्छे तरीके से लर्न हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपको लर्न हो गया। और जो इसकी जब ये चलता है ना, तो इसकी चाल से यहाँ पे धूल उड़ती है। ये इसने आगे पैर बढ़ाया, यहाँ से पूंछ, यहाँ से पैर, तो यहाँ धूल उड़ रही है, यानी कि ये उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा। और भाई महान कंट्री होगी, महान स्टेट होगा जो इसके वजन को उठाए, वो है महाराष्ट्र। महान स्टेट है जो इसके वजन को उठा रहा है, इसके ऊपर से ये चल रहा है, फिर भी स्टेट बचा हुआ है, दैट इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। ये है उड़ीसा। अब आप देखिए कि ये वायलिन की फॉर्म में नहीं लग रहा आपको, जैसे कोई वायलिन बना हुआ है। तो वायलिन जैसा क्या है यहाँ पर, ये उड़ीसा, सॉरी ये उड़ीसा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये ओडी गलत लिख गया है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे एक अंधा आदमी है, एक अंधा पर्सन है जो वायलिन बजा रहा है। अंधा पर्सन वायलिन, अंधे लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा ना, जैसे अगर म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग, अगर जो लोग अंधे होते हैं वो कितना अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, एक ये भगवान ने उनको गुण दिया हुआ होता है। तो ये अंधा जो पर्सन है यहाँ पर क्या कर रहा है, वायलिन बजा रहा है। तो ये है आंध्र प्रदेश। जो अंधा पर्सन वायलिन बजा रहा है ना, वो तेल लगाकर वायलिन बजा रहा है ताकि वायलिन थोड़ी चिकनी सी हो जाए, वायलिन पर हाथ अच्छा सा सधे। तो ये तेलंगाना। और ये जो वायलिन है ना, जो अंधा व्यक्ति है, ये एक नाटक में भी काम करता है, वो है कर्नाटक। कहाँ करता है नाटक में काम, कर्नाटक, ठीक है। इसके नीचे ही क्या है, तमिलनाडु, इतना तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये है सबसे नीचे यहाँ पे तमिलनाडु, तमिल का है ये अंधा पर्सन। तमिल लोग म्यूज़िक वगैरह बहुत ज़्यादा बजाते हैं ना, तो तमिल का है ये। और ये के ताकि इनका गला सही रहे, ये करेला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गला सही रहे, शुगर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, तो ये करेला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये है करेले जैसी शेप का केरल, करेले जैसी शेप नहीं है, केरल, ठीक है। देखिए कितनी सिमिलरिटी है याद करने के लिए, अगर आप याद करना चाहें तो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, वरना आप दोबारा इस वीडियो को पॉज करके ये रिवर्स करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं ईस्ट में, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, यहीं पर आपको जल्दी से लर्न नहीं होके देता, लेकिन चलो लर्न करेंगे। सबसे पहले तो सिक्के जैसा सिक्किम, सिक्के जैसा सिक्किम, ये आपका भूटान है। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुण पता है किसको कहते हैं, अरुण कहते हैं सूरज की किरणों को। किसको कहते हैं, सूरज की किरणों को। सबसे पहले जो सूरज है ना, वो अरुणाचल प्रदेश से ही दिखना शुरू होता है, निकलता है हमारे इंडिया में, तो इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुण जो निकल रही है सूरज की, वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही जहाँ सूरज है, उसके नीचे ही है आसमान, यानी कि आसाम। जहाँ आसमान है उसके नीचे ही मेघ बरसने वाले बादल बन रहे हैं, यानी कि मेघालय। और मेघालय जो है, ये तीनों त्रिपुरा में क्या हो रहा है,
ये त्रिपुरा में आपका बरस रहा है। त्रिपुरा में ये है त्रिपुरा। कैसे और लर्न कर सकते हैं, ये देखिए आसमान है, ठीक है, आसमान है। यहाँ पे एक नमामि, एक मोदी जी ने चलाई थी आई थिंक, नमामि एक प्रोग्राम है, तो नमामि से लर्न कर सकते हैं। तो नमामि क्या है, ये एन से नागालैंड, मनी से मणिपुर और नमामि मिजोरम, ठीक है, नमामि, ठीक है। ये नागालैंड, मणिपुर, ये नमामि भी से लर्न कीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे आसमान, आसमान के नीचे मेघालय, मेघालय त्रिपुरा में बरसा रहा है पानी। और ये है वेस्ट बंगाल, ये तो पता ही होगा, बंगाल से जो इधर की साइड है ये है वेस्ट बंगाल। तो यही है इसकी ट्रिक। देखिए 10 मिनट्स में ये मैप पूरा भी हो चुका है। आप इनको दोबारा देखिए, आप अपने ही नोट्स बनाइए, अपने 100 नोट्स, फिर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहूँगी। अभी बहुत दिनों में मैंने आज यहाँ पर वीडियो अपलोड किया है ड्यू टू सम रीजंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।